जय करवा चौथ। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम जिस पावन और प्रेम से भरे पर्व की बात करने जा रहे हैं वह है करवा चौथ। ये पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है और हर सुहागिन स्त्री के लिए इसका महत्व अवर्णनीय है। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए बिना अन्न और जल ग्रहण किए कठोर तपस्या करती हैं। जब कोई स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भाव से करती है तो उसको भगवान श्री गणेश की कृपा से उसको स्वास्थ्य, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु का वरदान मिलता है। भगवान श्री गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस व्रत के पीछे की पौराणिक कथा क्या है? कैसे हुई इसकी शुरुआत? आइए जानते हैं शास्त्रों में वर्णित वीरावती की अद्भुत कहानी, जिसने अपने प्रेम और आस्था से मृत्यु को भी मात दे दी थी। प्राचीन काल की बात है। एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में 7 पुत्रों के बाद एक अत्यंत रूपवान और गुणवती कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम था वीरावती। अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण वह सबकी आंखों का तारा थी। सभी उसे बेहद लाड़ प्यार करते थे। जब वीरावती विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह एक बहुत ही तेजस्वी और संपन्न राजकुमार से हुआ। विवाह के उपरांत उसके जीवन का पहला करवा चौथ का व्रत आया। वीरावती ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यह कठिन व्रत धारण किया। दिन भर निराहार और निर्जल रहने के कारण वीरावती की दशा बिगड़ती जा रही थी। उसकी भूख प्यास असहनीय हो गई थी। अपने प्राणों से प्यारी बहन की यह हालत देखकर उसके भाइयों को बहुत कष्ट हुआ। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बहन इतनी पीड़ा सहे। भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने नगर के बाहर एक विशाल पेड़ पर अग्नि प्रज्वलित की और उस पर एक छलनी टांग दी। फिर वे वीरावती के पास आए और कहने लगे कि प्रिय बहन, देखो चांद निकल आया है, आओ हम तुम्हें अर्घ्य दिलवाते हैं। भोली वीरावती अपने भाइयों के प्रेम में पड़कर उनके छल को समझ ना पाई। उसे छलनी में जलती हुई अग्नि की लालिमा ही चांद का प्रकाश प्रतीत हो रही थी। उसने सोचा कि सचमुच चांद निकल आया है और उसने उस छलनी के चांद को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लिया। वीरावती ने जैसे ही भोजन ग्रहण किया, उसे एक दुखद समाचार मिला। उसके पति का निधन हो गया था। यह सुनकर वीरावती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके इस प्रकार विलाप को देखते हुए माता रानी एक तपस्विनी के भेष में उसके पास आईं और उन्होंने वीरावती को इस प्रकार रोते देखकर उसका दुख पूछा। पुत्री, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वीरावती ने माँ को अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे उसने करवा चौथ का व्रत रखा, कैसे उसके भाइयों ने उसे छल से चांद दिखाया और कैसे भोजन करते ही उसके पति के प्राण हर लिए गए। वीरावती की ये बातें सुनकर माँ ने उससे कहा, पुत्री, तुमने छल से चांद को अर्घ्य दिया है। यह व्रत का उल्लंघन था, इसी कारण तुम्हारे पति के साथ ऐसा हुआ है। परंतु निराश मत हो। यदि तुम सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से पुनः करवा चौथ का व्रत करती हो तो तुम्हारे पति के प्राण वापस आ सकते हैं। वीरावती ने माँ देवी की बात पर विश्वास किया। उसने निश्चय किया कि अब वह पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ व्रत करेगी। अगले करवा चौथ पर वीरावती ने कठोर तपस्या करते हुए बिना किसी छल के सच्चे मन से और पूरी विधि विधान से व्रत का पालन किया। उसने धैर्यपूर्वक चंद्रोदय की प्रतीक्षा की और जब वास्तविक चांद निकला तब उसने उसे अर्घ्य दिया। वीरावती की इस अटूट श्रद्धा और पतिव्रत धर्म से यमराज भी प्रसन्न हुए। भगवान श्री गणेश की कृपा से उन्होंने वीरावती के पति को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार वीरावती को उसका सौभाग्य और उसका पति वापस मिल गया। चारों ओर खुशियां छा गईं। तो देखा आपने कैसे एक पत्नी की सच्ची आस्था और प्रेम ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। तभी से ये मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत पूर्ण श्रद्धा, धैर्य और विधि विधान से करने पर पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। वे स्वस्थ रहते हैं और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ सुविधाओं पर नहीं बल्कि गहरे विश्वास और त्याग पर टिके होते हैं। करवा चौथ का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां, प्रेम और सौभाग्य लेकर आए, यही हमारी कामना है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी और आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री गणेश, जय करवा चौथ।